श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 25 अप्रैल बैसाख प्रदोष का जो है बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये मौका 7 कांटे के उपाय करने का दिन है। तो यहाँ पे जो है साल में 2 बार ही ऐसे मौके आते हैं जब हम ये उपाय कर पाते हैं। एक मौका आता है वो सावन के प्रदोष में, और एक मौका आता है जो हम प्रदोष जो है बैसाख मास में जो प्रदोष पड़ता है उसमें करते हैं। तो 2 मौके आते हैं हमें ये कांटे वाला उपाय करने का। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था इस उपाय को करने के लिए। तो मनोकामना प्राप्ति के लिए, अगर बहुत पुरानी आपकी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश, तो आप ये उपाय जरूर करिए। तो चलिए बताते हैं कि इस उपाय को हमें पहले तो करना कैसे है। तो यहाँ पे हमें लेना है बेल के पेड़ के कांटे। यहाँ पे आपको 7 कांटे लेने हैं बेल के पेड़ के। तो बेल के पेड़ के जो कांटे होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं, तो आप बहुत आराम से तोड़िएगा वरना हाथ में लग सकती है। तो आप आराम से 7 कांटे जो है बेल के पेड़ के ले लीजिएगा। उसके बाद जो है भोलेनाथ को क्या पसंद है? धतूरा। तो धतूरा भी आपको लेना है। एक धतूरा, इस मौसम में आपको धतूरा इजीली मिल जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। आप एक धतूरा ले लीजिएगा और 1 लोटा जल ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री लेकर हम कहाँ जाएंगे? भोलेनाथ के मंदिर में। आपका जो मुख की दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। अब हम ये यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हम जो है जो धतूरा लिए रहेंगे वो धतूरे को भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो कांटे आपने 7 कांटे लिए हैं वो आपको शिवलिंग के ऊपर एक एक करके चढ़ाने हैं। ऐसा नहीं करना है कि इकट्ठा कांटा उठाया और चढ़ा दिया और सारे इधर उधर गिर गए, तो इस तरह से नहीं चढ़ाना है। अगर आपको शिवलिंग पर चढ़ाने में दिक्कत हो रही है, वो गिर जा रहा है, तो आप एक काम करिए, शिवलिंग पर कहीं पर भी चढ़ा दीजिएगा। तो वो 7 कांटे हम उसके ऊपर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है आप भोलेनाथ से इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। अब यहाँ पर प्रार्थना करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर जो हम प्रार्थना करेंगे उसमें हम बोलेंगे, हे शिव शंभु, हमने अपने जीवन के जो भी जो है विष थे, क्योंकि जो धतूरा होता है वो विष, उसमें विष पाया जाता है और विष होता है, तो इसलिए आपको कहना है कि हे शंभु, हमारे जीवन में जो भी विष था वो मैंने आपको दे दिया, और जो भी हमारे जीवन में कांटे हैं वो मैंने आपको दोनों समर्पित कर दिया है। हम जो है नादान बालक हैं, हमें जो है पूजा पाठ करने का ढंग नहीं है। हमने जिस विधि से भी पूजा की है, आप जो भी गलती हो, हमसे जो भी गलती यहाँ पर हो गई हो, उसके लिए आप हमें क्षमा करिएगा, और हमारे जीवन में जो भी विष और कांटे हैं उसको आप जो है शीघ्र दूर कर दीजिएगा। हमें प्रार्थना करते हुए कहना है, हे शिव शंभु, हमने जहर और कांटे लेते हुए हमारे जीवन में सुख समृद्धि धन संपदा प्रदान करिएगा। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ की प्रार्थना करनी है अपने जीवन के लिए। और उसके बाद आप चाहिए तो 1 लोटा जल भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा। तो यह उपाय इतना अच्छा है कि जो साल में आपको 2 ही बार करने को मिलता है, सिर्फ सावन के महीने में और बैसाख के महीने में। इसके अलावा आपको यह उपाय कभी नहीं करना होता है। तो अगर आपकी कोई भी पुरानी मनोकामना है तो उस मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय यहाँ पर जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपको जो है जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि हम देखिए कोई भी उपाय करते हैं तो पहले हम उसके बेनिफिट के बारे में जानना चाहते हैं कि इससे हमें फ़ायदा क्या होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत प्रयास कर करके थक गए हैं किसी भी चीज़ में, जैसे मान लीजिए नौकरी को लेकर, किसी विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर जो है वो इतना मेहनत तो वो करता है लेकिन उसको सफलता उस हिसाब से नहीं मिल पा रही है, तो आपको यहाँ पर ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो पूज्य पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर आपको उपाय में क्या क्या पहले तो लेना है। देखिए यहाँ पर लेना है हमें 3 बेलपत्री। 3 बेलपत्री आप अच्छी लीजिएगा, कटी फटी बेलपत्री नहीं लेनी है। और 1 लोटा जल लेना है। जल के अंदर क्या डालना है? गंगा जल। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो उसमें गंगा जल आवश्यक होता है, तो आप गंगा जल डाल लीजिएगा। और चीनी लेनी है।
चीनी लेनी है, बेलपत्र लेना है, 3 बेलपत्र, चीनी और 1 लोटा जल गंगा जल के साथ डालकर। उसके बाद हमें क्या करना है, चीनी हमें थोड़ी सी मात्रा में ही लेनी है। अब चीनी को हम क्या करेंगे, जो आपने कलश बनाया है गंगा जल और शुद्ध जल का, उसमें चीनी को हम डाल देंगे। बेलपत्र को आपको नहीं डालना है, बेलपत्र को आपको अलग ही रखना है। अब इसको लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर में जाएंगे। मुख कहाँ रहेगा आपका, उत्तर दिशा की तरफ। अब आप क्या करिएगा, पहले पहुंचकर सर्वप्रथम जो है भोलेनाथ को जो है प्रणाम करते हुए आपको क्या करना है, 1 बेलपत्री, आपके पास 3 बेलपत्र है, आपको 1 बेलपत्र जो है वो भोलेनाथ के शिवलिंग पर चढ़ाना है। और दूसरा बेलपत्री जो है वो कहाँ पे चढ़ाना है, माता के हस्त कमल पर, जिसको हम प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। और तीसरी बेलपत्री को हम कहाँ चढ़ाएंगे, माता अशोक सुंदरी को। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हम जल का लोटा लिए हैं वो जल का लोटा रामेश्वरम महादेव का स्मरण करते हुए उस जल के लोटे से भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। भोलेनाथ को वह जल हम समर्पित करेंगे। जल्द ही जल्द आपको जो भी चीज़ों में सफलता नहीं मिल रही है उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देने लगेगी। तो आप इस उपाय को करिएगा जरूर। अगर आपने जो है सफलता आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत परेशान हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ कि पंडित जी ने यहाँ पर तीसरा उपाय क्या बताया है। अब जो तीसरा उपाय है वो नज़र के लिए है। कुछ लोग होते हैं उनको नज़र बहुत लगती है, जैसे हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों को तो नज़र लगती है, साथ में बड़ों को भी नज़र लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े लोगों को नज़र लग जाती है। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, वो काफ़ी अपने को डल सा फील करते हैं और जो है उनकी तबीयत खराब सी लगने उनको लगती है, तो ये नज़र का प्रभाव होता है। तो हमें इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमें 5 काली मिर्च के दाने लेने, सिर्फ 5 काली मिर्च के दाने लेने और कोई भी चीज़ नहीं लेनी है। काली मिर्च जो आप लीजिएगा वो साबुत लीजिएगा, टूटे फूटे ना लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, इसको लेकर जो है कहाँ पर जाना है, आपके घर में अगर मटका रखा है पानी का तो मटके के पास, नहीं तो आप जो है घर में आरओ लगा है, आरओ के पास, या तो फिर जो है आपके घर में जहाँ पर भी पानी का स्रोत हो, जहाँ से पानी आता हो, आप वहाँ पर जाइए। जिसको नज़र लगी है उसका स्मरण करते हुए जो है आप वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खड़े रहिए और फिर इसे लेकर आप महादेव के मंदिर में चले जाइए। उसके बाद महादेव के मंदिर में जाकर आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ये 5 दाने काली मिर्च के जो है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। क्या नाम बोलेंगे, अवधूतेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए आपको भोलेनाथ पर समर्पित कर देना है। आपके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छा उपाय है कष्टों को दूर करने के लिए, नज़र को दूर करने के लिए। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हाँ, मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।